सावन माह की एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का जो लाभ है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बात है ये प्राचीन काल की, तुम्हें सुनाते हैं। कामिका एकादशी के बारे में बतलाते हैं। सभी जातियां एक गांव में रहती थी एक साथ, मिलजुल के सुख और दुख में वो सब रहते थे साथ। नाई, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा और कुम्हार। लगता था ये गांव नहीं है, एक ही है परिवार। काम काज हो किसी का भी सब मिलकर करते थे। कोई भी संकट आ जाए मिलकर लड़ते थे। स्वर्ग सा सुंदर गांव का हम दर्शन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, एक ब्राह्मण से किसी कारणवश एक वीर ठाकुर की कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। ठाकुर साहब बहुत गुस्से वाले और दबंग किस्म के इंसान थे। उनका गुस्सा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और ठाकुर के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या हुआ, आइए आगे सुनते हैं। दोष चढ़ गया ब्रह्म हत्या का ठाकुर के ऊपर। रो रो कर पछताए वो तो अपनी गलती पर। करा दो ब्राह्मण की तेरवी, ये सोच रहा मन में। भारी पाप हुआ है ये तो मेरे जीवन में। गांव नगर में चर्चा थी ब्राह्मण की तेरवी की। बात फैलने लगी गांव में उसकी तेरवी की। गांव के लोगों ने बोला कि हम ना आएंगे। उस पापी के घर खाना हम कभी न खाएंगे। ठाकुर क्या करता है अब आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, तेरहवीं की बात गांव में फैलते ही सभी गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि हम उस महापापी के घर का खाना क्या, पानी तक भी नहीं पिएंगे जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हो। गांव वालों की बातें सुनकर ठाकुर बहुत ज्यादा दुखी था। दुख दर्द से भरा हुआ था और था वो भयभीत। याद वो करता रहता था बस
कब सिर से मेरे ब्रह्म हत्या का दोष। मारा गया वो हाथों मेरे, ब्राह्मण था निर्दोष। रो रो के और तड़प तड़प के पूछे सबसे उपाय, किसी तरह इस पाप से मुझको छुटकारा मिल जाए। बात करे ना कोई उससे, पूछे ना कोई हाल। दर्द के मारे तड़प तड़प के हाल हुआ बेहाल। अब क्या होगा ठाकुर का हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ठाकुर पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर घर जाके सबके आगे नाक रगड़ता है। उस पाप से मुक्ति पाने की उपाय पूछता है और अपने किए कर्म पर उसको बहुत पछतावा होता है। उस ठाकुर को गांव के कुछ लोगों ने समझाया, मुक्त हो कैसे महापाप से सब कुछ बतलाया। विष्णु जी की पूजा कर लो, सुनो हे ठाकुर तुम। मुक्ति मिल जाएगी, पाप से बंधन कर लो तुम। सावन माह की एकादशी का व्रत करना होगा। नियम है जितने एकादशी के सब करना होगा। कामिका एकादशी का तुमको फल मिल जाएगा। ब्रह्म दोष से मुक्ति का तुम्हें हल मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात ये ठाकुर तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। गांव के कुछ जानकार लोग ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से हर तरह का पाप और दोष उतर जाता है। अब ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है। उसी रात उसके सपने में विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का दोष अब उतर चुका है। अब तुम ब्राह्मण की तेरवी कर सकते हो। ठाकुर के सपने में आ विष्णु जी बताते हैं, पाप से मिल गई मुक्ति उसको ये समझाते हैं। नष्ट हो गया सूतक घर का व्रत ये करने से। कर सकता है अब तो तेरवी मेरे कहने से। उठता है सो करके ठाकुर हो के बड़ा खुशहाल। कर डाली तेरवी की तैयारी उसने तत्काल। उस ब्राह्मण की करके तेरवी वो खुश होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आगे वो शीश झुकाता है। हाथ जोड़कर सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। हम सावन माह की एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का जो लाभ है भक्तों तुम्हें बता
पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी, बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बात है ये प्राचीन काल की, तुम्हें सुनाते हैं। कामिका एकादशी के बारे में बतलाते हैं। सभी जातियां एक गांव में रहती थी एक साथ। मिलजुल के सुख और दुख में वो सब रहते थे साथ। नाई, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा और कुम्हार। लगता था ये गांव नहीं है, एक ही है परिवार। काम काज हो किसी का भी सब मिलकर करते थे। कोई भी संकट आ जाए मिलकर लड़ते थे। स्वर्ग सा सुंदर गांव का हम दर्शन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी, बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी, बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, एक ब्राह्मण से किसी कारणवश एक वीर ठाकुर की कहा सुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। ठाकुर साहब बहुत गुस्से वाले और दबंग किस्म के इंसान थे। उनका गुस्सा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और ठाकुर के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या हुआ, आइए आगे सुनते हैं। दोष चढ़ गया ब्रह्म हत्या का ठाकुर के ऊपर। रो रो कर पछताए वो तो अपनी गलती पर। करा दो ब्राह्मण की तेरवी, ये सोच रहा मन में। भारी पाप हुआ है ये तो मेरे जीवन में। गांव नगर में चर्चा थी ब्राह्मण की तेरवी की। बात फैलने लगी गांव में उसकी तेरवी की। गांव के लोगों ने बोला कि हम ना आएंगे। उस पापी के घर खाना हम कभी न खाएंगे। ठाकुर क्या करता है अब आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी, बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी, बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, तेरहवीं की बात गांव में फैलते ही सभी गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि हम उस महापापी के घर का खाना क्या, पानी तक भी नहीं पिएंगे जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हो। गांव वालों की बातें सुनकर ठाकुर बहुत ज्यादा दुखी था। दुख दर्द से भरा हुआ था और था वो भयभीत। यादव करता रहता था बस बीता हुआ अतीत। उतरेगा कब सिर से मेरे ब्रह्म हत्या का दोष। मारा गया वो हाथों मेरे, ब्राह्मण था निर्दोष। रो रो के और तड़प तड़प के पूछे सबसे उपाय। किसी तरह इस पाप से मुझको छुटकारा मिल जाए। बात करे ना कोई उससे, पूछे ना कोई हाल। दर्द के मारे तड़प तड़प के हाल हुआ बेहाल। अब
क्या होगा ठाकुर का हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ठाकुर पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर घर जाके सबके आगे नाक रगड़ता है, उस पाप से मुक्ति पाने की उपाय पूछता है और अपने किए कर्म पर उसको बहुत पछतावा होता है। उस ठाकुर को गांव के कुछ लोगों ने समझाया, मुक्त हो कैसे महापाप से सब कुछ बतलाया। विष्णु जी की पूजा कर लो, सुनो हे ठाकुर तुम, मुक्ति मिल जाएगी पाप से बंधन कर लो तुम। सावन माह की एकादशी का व्रत करना होगा, नियम है जितने एकादशी के सब करना होगा। कामिका एकादशी का तुमको फल मिल जाएगा, ब्रह्म दोष से मुक्ति का तुम्हें हल मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात ये ठाकुर तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। गांव के कुछ जानकार लोग ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से हर तरह का पाप और दोष उतर जाता है। अब ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है। उसी रात उसके सपने में विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का दोष अब उतर चुका है, अब तुम ब्राह्मण की तेरवी कर सकते हो। ठाकुर के सपने में आ विष्णु जी बताते हैं, पाप से मिल गई मुक्ति उसको ये समझाते हैं। नष्ट हो गया सूतक घर का व्रत ये करने से, कर सकता है अब तो तेरवी मेरे कहने से। उठता है सो करके ठाकुर हो के बड़ा खुशहाल, कर डाली तेरवी की तैयारी उसने तत्काल। उस ब्राह्मण की करके तेरवी वो खुश होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आगे वो शीश झुकाता है। हाथ जोड़कर सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी।